सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा और सारे बच्चे इस क्लास को पकड़े होइएगा, इस क्लास में उपस्थित होइएगा, ये मैं आशा करता हूँ। तो आज कल 2 दिनों से मैं आपको वाक्य पढ़ा रहा था, वॉइस। तो आज भी मैं उसी चैप्टर को पढ़ाऊँगा और कल भी मैं उसी चैप्टर को पढ़ाऊँगा, इसलिए कि वाक्य तो बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन क्रिटिकल है। थोड़ा पहचानना या ट्रांसफ़र करना थोड़ा क्रिटिकल है, नहीं तो बाद बाकी वाक्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का लिंग, पुरुष और वचन, क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार जब हो तो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है उसे आप कर्तृवाच्य कहिएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे आप कर्मवाच्य कहिएगा। और जहाँ क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में हो तो उसे आप भाववाच्य कहिएगा। ठीक है, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों को आप समझ गए। अब आइए कि मैंने जो आपको बतलाया था कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, तो इसके लिए 4-5 नियम हैं, उसको जान लेना जरूरी है। पहला नियम है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट, कर्मवाच्य में कर्मवाच्य में क्रिया सदा सकर्मक होता है। क्रिया जो होता है सो सकर्मक होता है, अकर्मक नहीं होता है। माने वाक्य में कर्म हो, कर्म पर ही क्रिया निर्भर करता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म पर निर्भर होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्मवाच्य में यही होता है। तीसरा पॉइंट है कि भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में होता है। ये 3 चीजें तो हो गया। अब चौथा पॉइंट है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या द्वारा या से, कर्ता के तुरंत बाद लगा दिया जाता है, इसको परसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग होता है कि कर्ता के बाद के द्वारा या फिर से। लेकिन बोलचाल की भाषा में द्वारा, के द्वारा तो खैर सभी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, लेकिन से जो है ना विशेषकर निषेधात्मक वाक्य में किया जाता है। निषेधात्मक वाक्य में से का प्रयोग किया जाता है। नहीं, कर्मवाच्य और भाववाच्य में निषेधात्मक वाक्य जो होता है उसमें से का प्रयोग किया जाता है।
जैसे मुझसे नहीं चला जाता, उससे काम नहीं होता, है ना। तो ये सब भाववाच्य की क्रिया है। पांचवा पॉइंट में आइए कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में जहाँ कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है, वहाँ एक अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, नहीं आ गया, असमर्थता वाली बात हो गई। माता जी से पैदल नहीं चला जाता, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता, उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। ये सब में क्या है? असमर्थता सिद्ध हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वाक्य अकर्तृवाच्य हुआ, अर्थात चाहे वो कर्मवाच्य की क्रिया होगी, वाक्य होगा, या फिर भाववाच्य होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है। वे यह गाना गा सकते हैं, माता जी मिठाई बना सकती है। माता जी के द्वारा या माता जी से मिठाई नहीं बनाया जाता, तो ये हो गया भाववाच्य। लेकिन माता जी मिठाई बना सकती है, सक जब लगा रहे तो कर्तृवाच्य की क्रिया होगी, कर्तृवाच्य होगा। बच्चे या पाठ याद कर सकते हैं। कर्तृवाच्य में असमर्थता व्यक्त करने में या समर्थता व्यक्त करने में, दोनों में सक का प्रयोग किया जा सकता है। मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, यह समर्थता व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन ये भी कर्तृवाच्य ही है। वे पत्र नहीं लिख सकते, ये भी कर्तृवाच्य ही है। तो कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है छठा, कि कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाकर किया जाता है। सोया जाता है, खाया जाता है, जैसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होते हैं। मजदूर पेड़ नहीं काट रहे, तो इसका होगा मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता। कर्मवाच्य में जाता होता है, जाता। मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा, जाता तो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अकर्मक क्रिया, ये कर्म अकर्मक क्रिया। हाँ, हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही। तो कर्मवाच्य के वाक्य में प्रायः क्रिया के बाद जाग पर सर्ग लगाया जाता है, पहचानने का नियम।
हिंदी में जो है सो कर्मवाच्य या भाववाच्य वाले वाक्यों में कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, मेरे द्वारा या मुझसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, तो मुझसे कर्ता हो गया, उससे कर्ता हो गया। तो कर्ता तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ है पेड़ नहीं काटा जा रहा। कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता का लोप हो जाता है, उसको जान लीजिए। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरफ प्रयुक्त होता है, वह है सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप, जिसे व्युत्पन्न। इसको छोड़ दीजिए आप, जितना आपको पॉइंट बताए उतना ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी है। तो ठीक है, अब मैं आपको सकर्मक से अकर्मक, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको ट्रांसफ़र करना है, मेन चीज़ यही है। दो चीज़ इसमें से है, एक तो कि एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तित करना और सही से वाक्यों को पहचानना कि यह कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य। ये दोनों जहाँ आ गया कि आपको वाच्य पर पूरा कमांड हो जाएगा। जैसे तुम फूल तोड़ोगे, तुम करता है, फूल हो गया कर्म, तोड़ना हो गया क्रिया। तुम फूल तोड़ोगे, जाहिर सी बात है कि यह कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है ना। कर्ता के हिसाब से क्रिया का रूप बनता है। फूल किसके द्वारा तोड़ा जाएगा? तुम्हारे द्वारा। तो तुम हो गया संज्ञा, फूल तुम्हारे द्वारा, ये तुम फूल तोड़ोगे तो ये कर्मवाच्य, ये कर्तृवाच्य हो गया। इसको बनाना है आपको कर्मवाच्य में, तो इसका होगा कि तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फूल तुम्हारे द्वारा तोड़े जाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ कर्म की प्रधानता हो गई। तोड़ना क्रिया है नहीं, और तुम्हारे द्वारा, फूल किसके द्वारा तुम्हारे तोड़े जाएंगे? तुम्हारे द्वारा। क्रिया तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारे द्वारा पर विशेष बल पड़ रहा है नहीं, तो ये हो गया कर्मवाच्य, ये हो गया कर्मवाच्य। सिपाही ने चोर को पकड़ा, चोर सिपाही के द्वारा पकड़ा गया, या सिपाही के द्वारा चोर पकड़ा गया। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, चोर
सिपाही के द्वारा पकड़ा गया। सिपाही के द्वारा कौन पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया। और चोर को किसने पकड़ा? सिपाही ने पकड़ा। तो यहाँ कर्म की प्रधानता हो गई। और यहाँ चोर किसके द्वारा पकड़ा गया? नहीं, सिपाही जैसे सिपाही चोर को क्या है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो इसमें सिपाही कर्ता हो गया, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होगा। इधर है सिपाही, इधर है चोर। सिपाहियों रहता, चोरों रहता। तो सिपाही है कर्ता, चोर को पकड़ना। चोर को किसने पकड़ा? तो सिपाही ने पकड़ा। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य में है कि सिपाहियों के द्वारा चोर पकड़ा गया। सिपाहियों के द्वारा। तो यहाँ के द्वारा जब ये हो गया तो ये कर्मवाच्य में आ गया नहीं। तो यहाँ पर भी वहाँ सिपाही कर्तृवाच्य में था, यहाँ सिपाही के द्वारा जब ये हो गया कर्मवाच्य में हो गया। कर्म की प्रधानता हो रही है यहाँ क्रिया के साथ, इसलिए सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ा गया और कर्मवाच्य की क्रिया हुई। वह हमें मूर्ख समझता है। वह किसको मूर्ख समझता है? हमें, हमको। तो वह तो संज्ञा है, अधिक करता है, करता है वह, है ना। तो यहाँ हो गया कर्तृवाच्य। और उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा गया। यहाँ उसके द्वारा कर्म हो गया। वह पहले कर्म करता था, लेकिन जब वो बदल गया, उसके द्वारा हो गया, तो क्या हो गया? कर्म हो गया। उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा गया। हमें मूर्ख कौन समझा? उसके द्वारा हम मूर्ख समझे गए, इसलिए ये हो गया कर्मवाच्य। तो आज की पढ़ाई को यही विराम दिया जाता है। पुनः कल इसी चैप्टर के साथ पुनः एक बार उपस्थित होऊंगा और कल इस चैप्टर का अंत कर देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की पढ़ाई समाप्त कर दी जा रही है। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद।